नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका जन्म मीन राशि में क्यों हुआ है, ये रहस्य आज हम आपको बताएंगे। और आप होते कैसे हैं, चले जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, मीन राशि भचक्र की अंतिम राशि है, 12वीं राशि है। और ये बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक गुणों पर ज़्यादा फोकस करने वाले होते हैं। दयालु होते हैं, बहुत ही मिलनसार, साहसी, सामाजिक समारोह वगैरह में सम्मिलित होना इन्हें बहुत पसंद है। यात्राओं से प्रेम करने वाले, इनके पास ढेर सारे ऐसे विषय होते हैं जिस पर ये घंटों बातें कर सकते हैं। अगर समान विचारधारा वाले लोग मिल जाए तो फिर अनुभव भी अपने साझा करते हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी और मेहनती होने के साथ सर्वश्रेष्ठ जीवन यापन करने वाले होते हैं। धन से संपन्न और दिमाग से बहुत ही एक्टिव, लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि एक आसान रास्ता अपनाने के लिए इच्छुक भी होते हैं। सेंसिटिव होते हैं, विनम्र होते हैं, रोमांटिक होते हैं। और साथ ही जो मीन वाले होते हैं बहुत ही मजबूत दिमाग वाले होते हैं। व्यवहारिक लोगों से इनकी अच्छी बनती है, ये आदर्श बन जाते हैं। वैसे तो गलत कार्यों में कभी कभी आसानी से ये ज़रूरत से ज़्यादा दयावान होने के कारण फंस भी जाते हैं। यानी इतने दयालु होते हैं कि खुद के लिए कुछ हो या ना हो, पर सामने वाले के लिए सब कुछ न्योछावर। लेकिन कमजोरी है कि ये डरते नहीं हैं, सच बोल नहीं सकते, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा नहीं सकते, और आवश्यकता हो तो स्पष्ट रूप से एक स्पष्ट और सरल शब्द तक नहीं कह सकते। यानी थोड़े से लोगों की भावनाओं का कुछ ज़्यादा ही केयर करने वाले या रिस्पेक्ट करने वाले। हालांकि लोगों की समस्याओं को सुलझाने में ये माहिर होते हैं, इन्हें पसंद आता है ये चीज़। क्योंकि 2 मछली का चिन्ह है तो कभी कभी देखिए ये मजबूत इरादों वाले होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमज़ोर इरादों वाले भी होते हैं। यानी एकदम से अपोजिट, कभी कभी एकदम से उदासीन और कभी कभी पूरी तरह से उत्साहित। कभी लगेगा बहुत शांत है, कभी एकदम से झगड़ालू। कहने का तात्पर्य विरोधाभासी गुण इनके, जो जैसे मछली का 2 चिन्ह है, बिल्कुल वैसा ही होता है। इनके पास 2 घर, 2 नौकरी या 2 महिलाओं से संबंध भी हो सकते हैं। वैसे तो जब तक इन्हें किसी चीज़ पर पूरा भरोसा ना हो तब तक वास्तविक स्वरूप से बाहर नहीं आते। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि हर चीज़ की संख्या इनके जीवन में 2 होती है। दयालु विनम्र तो होते हैं, उदार भी होते हैं, पैसों की कमी नहीं होती, और अपनी कभी कभी तो अपनी जमा पूंजी भी लोगों को दे देते हैं। और उदारपन का लोग अक्सर फ़ायदा भी उठाते हैं। भावनाओं को इतने गहरे स्तर पर महसूस करते हैं कि ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा उस दर्द से पीड़ित हो। कभी कभी इनके दरियादिली का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। भावनाओं से भरे हुए मीन राशि, आप पर भरोसा करने वाले तो सभी हैं, लेकिन आप किसी पर भरोसा करें इस पर 2 बार जरूर सोच लें। अब देखिए, क्रिएटिविटी ही आपकी ज़िंदगी की भावनाओं से जुड़ी होती है और परिवर्तनशील, ऊर्जावान होते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होते हैं। अपने पार्टनर को ये महसूस कराने का प्रयास करते हैं कि सपनों की दुनिया में भी उनके साथ हैं। हालांकि एक बार जब ये किसी के साथ रिश्तों में आ जाए तो असली तो यहीं पर परीक्षा है, क्योंकि एकाधिकार रखते हैं रिश्तों पर। बिना शर्त प्यार तो करते हैं, लेकिन एकाधिकार का मतलब हर कार्य पूछकर करो या फिर मेरे से ज़्यादा न कम कहीं भी नहीं। वैसे तो आपको पता है कि ये जल्दी किसी के सामने खुलते नहीं, लेकिन जो बहुत करीब होते हैं या जिसे दिल से चाहते हैं उनके साथ हमेशा खुले ही रहते हैं। बहुत ही निजी व्यक्ति होते हैं और सपने देखने वाले होते हैं, खुली आँखों से सपने देखने वाले। वास्तविक दुनिया में वापस आने में थोड़ा समय लगता है, हकीकत समझने में वक्त लगता है, लेकिन होते हैं दूरदर्शी, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। स्वतंत्रता से किसी भी तरह का छेड़छाड़ इन्हें पसंद नहीं, और अकेले हों तो अपने कार्यों पर फोकस करने वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं।
तो मीन वाले बहुत ही सेंसिटिव, हालांकि कभी कभी अति संवेदनशील भी हो जाते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा जो चूंकि इनके दो गुण हैं, एकदम से अच्छा भी और एकदम से बुरा भी। कभी कोई सामने से तारीफ कर दे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे और उनके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होंगे। कहने का तात्पर्य इन चीज़ों में इनको नहीं जाना चाहिए। कभी कभी समझना चाहिए कोई आपके पास क्यों आया है, क्यों आपकी तारीफें कर रहा है। आसानी से किसी लत के भी शिकार हो जाते हैं, चाहे वो ज़्यादा खाना का लत हो, देरी से खाने का लत हो, कोई भी चीज़। भावनात्मक चोट लगती है जब दिल टूटता है, और ये भी प्रॉब्लम देती है स्वास्थ्य को, खासकर इन चीज़ों के कारण। सुंदरता से प्रेम करने वाले और सुंदर चीज़ें इन्हें पसंद होती है, आकर्षित करती है। इनकी आंखें खूबसूरत होती हैं, आंखें मन का आईना, और सपनों पर भरोसा करने वाले। कभी कभी दीवा स्वप्न बहुत देखते हैं और सपनों में ही सब कुछ बन जाता है, इनका कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं। धैर्य और जुनून तो होता है, पर दो चेहरे होते हैं जिस कारण कई बार भटक जाते हैं। जीवन में कई चीज़ों के प्रति लापरवाह दृष्टिकोण रखते हैं, जो कि आपके लिए बाद में कठिन हो सकता है। अगर आप नियम अनुशासन का पालन ना करें तो फिर दिक्कत होगी। हालांकि कभी कभी कविताओं, संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को बाहर भी निकालते हैं, और आप रचनात्मक कार्यों में या फिर प्रदर्शन कला जैसी चीज़ों में करियर बना सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती है। स्वतंत्र स्वभाव की वजह से दूसरों पर निर्भर होना नहीं चाहते, थोड़े जिद्दी होते हैं, अक्सर ऊब जाते हैं, विचलित होते हैं। खुद पर ज़्यादा ध्यान देने की इनको आवश्यकता है सर्वश्रेष्ठ करने के लिए। और दूसरा, स्वच्छंद होते हैं, रोमांटिक होते हैं, भावनात्मक होते हैं, प्यार से ज़्यादा प्यार होने की सोच में विचरते रहते हैं। परी कथाओं सा इनको अंत भाता है, पर धरातल पर आए तो समझ में आए हकीकत क्या और फसाना क्या। तो ये तो थे मीन वालों के कुछ बड़े बातें। अब हम जानते हैं नक्षत्रों के बारे में। मीन राशि भी 3 नक्षत्र से मिलकर बना है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण मीन राशि के अंतर्गत आता है और बाकी के 3 चरण कुंभ राशि में आता है। तो मीन राशि के आप हैं, आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है, तो आप कामुक सुखों की चाहत रखने वाले और आप अपने जीवन में सुख भोगते भी हैं, ऐसे होते हैं। अगर आपका जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, आप मीन राशि के हैं, तब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला मीन वाला राजाओं की तरह काम करता है, समाज प्रजा के हित में एक अच्छा विचारक होता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का द्वितीय चरण में आपका हुआ है, तो ऐसे लोग चोर होते हैं, गलत कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आपको पुत्र संतान अवश्य होगी। अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है, तो आप सुखी जीवन जीने वाले होते हैं। रेवती नक्षत्र के चारों चरण मीन राशि में आते हैं। अगर आप मीन राशि के हैं, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आप बड़े ही बुद्धिमान होंगे, समाज में दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप मीन राशि के हैं और रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आप चोर, डाकू या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना जीवन यापन करने वाले होंगे, यानी छल से पैसे कमाएंगे। अगर आप मीन राशि के हैं, रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है, तो कानूनी विवादों में सफल होंगे, कोर्ट कचहरी के ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने आपको पड़ते, यानी आसानी से आप बाहर निकल आते हैं। अगर आपका जन्म मीन राशि और रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुए हैं, तो आप धनवान होते हैं, घरेलू समस्याओं में फंसे रहते हैं, थोड़ा तनावपूर्ण जीवन होता है। यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथा चरण, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण, रेवती नक्षत्र के चारों चरण आप मीन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो थी मीन वालों के बारे में विस्तार से जानकारी।
मीन राशि की विशेषता क्या है? अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण, थोड़े दयालु पर भरोसेमंद। कमजोरी क्या है? काम को टालते रहेंगे, टालते रहेंगे, टालते रहेंगे और अंत जब समय आएगा डेडलाइन तब एक्टिव होंगे। आलसीपन ज़्यादा होता है। शारीरिक लक्षण, खूबसूरत आकर्षक आंखें, मोटा शरीर। नौकरी व्यवसाय सबसे अच्छा आपके लिए टीचर, डॉक्टर या फिर निर्माण का कार्य। जल तत्व की राशि है, इनको घूमना फिरना, संगीत सुनना, लोगों संग बातें करना अच्छा लगता है। नापसंद, मदद मांगना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। सहज होते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।